हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, वोकेबलरी की क्लास नंबर 22 में आपका स्वागत है। अभी तक 21 क्लासेस हम आपको करा चुके हैं। आज की क्लास आपकी क्लास नंबर 22 2019 के सेट्स हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। सो गाइस, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। हम लोग शुरुआत होगी गाइस इस बार एंटोनियम से। आपको यहाँ पर करेक्ट एंटोनियम्स बताना है दिए गए शब्द का। तो देखिए गाइस, यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो है आपका परटर्ब, PERTURB। बच्चों, परटर्ब का मतलब होता है परेशान कर देना। क्या कर देना? किसी को परेशान कर देना, डिस्टर्ब कर देना, इस तरह से कह सकते हैं, परेशान कर देना। अब आपको बताना है यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग। ज़रा पहले वर्ड पर अगर हम निगाह डालें तो पहला वर्ड है फ्लस्टर। बच्चों, फ्लस्टर का मतलब भी होता है किसी को परेशान कर देना, यानी कि इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। अगले वर्ड की बात करूँ तो सूथ। सूथ का मतलब होता है बच्चों राहत पहुंचाना, आराम पहुंचाना। तो ये इसका अपोजिट हो सकता है। देखिए, किसी को परेशान करना और किसी को राहत देना, तो ये दो अपोजिट वर्ड है दूसरे के। तो ये इसका आंसर हो सकता है, वैसे हो सकता है कि पक्का ये आंसर होगा। अगला वर्ड है बच्चों आपका कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब भी होता है परेशान है, किसी को विचलित कर देना। और कमेंड, बच्चों यहाँ पे ये जो वर्ड है ये बिल्कुल हटके ही वर्ड हो गया इनसे बिल्कुल सबसे। कमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। क्या होता है बच्चों? किसी की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर आराम, राहत, ये आपका वर्ड हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। गाइज, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग इन सभी वीडियोस की PDF भी देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लिंक पर जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हमने इन सभी का PDF अपलोड किया हुआ है। ओके गाइस, आप PDF वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा इम्पैड, IMPEDE। इम्पैड मतलब किसी को धीमा करना या फिर बाधा पहुंचाना, किसी काम में बाधा पहुंचाना। अब देखिए गाइस, हमें यहाँ पे बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। पहला वर्ड है हमारा एक्सपीडाइट। बच्चों, एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाना, तेज करना किसी चीज़ को। बच्चों देखिए, एक तरफ तो है कि बाधा पहुंचाना, यानी कि किसी काम को रोकना, स्टॉप करना, उसका बैरियर बन जाना। दूसरी तरफ है बच्चों एक्सपीडाइट, किसी की स्पीड बढ़ा देना। तो यहाँ ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया बिल्कुल। यस गाइस, तो यानी कि मेरे रिया में तो इसका आंसर हो जाना चाहिए पहला ही करेक्ट। बाकी लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। अब जैसे कि अगला ऑप्शन है आपका थ्वर्ड, THWART। तो बच्चों, थ्वर्ड का मतलब भी होता है यही, किसी को धीमा कर देना, स्लो कर देना। रिटार्ड, बच्चों रिटार्ड है तो मतलब ही बच्चों थका सा है आपका, ये स्लो कर देना। और हैम्पर माने होता है बच्चों बाधा पहुंचाना। याद रखो कि हम हर काम में अपना पैर अड़ाते हैं, यानी कि बाधा पहुंचाते हैं। तो गैस, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला पूरी तरह से करेक्ट। और गैस, मैं आपसे कहूँगा कि आप नोट्स बनाते हुए चलें। ये मत सोचिए कि मैंने एक बार वीडियो देख ली तो मेरे याद हो गए। बच्चों, हर बार आप वर्ड का मीनिंग लिखते हुए चलें, बहुत अच्छा रहेगा मेरी राय में। क्योंकि देखिए, ये 15-20 मिनट अगर आप नहीं दे सकते अपनी वोकेबलरी को, तो फिर कल आप ये मत कहना कि सर मेरा वोकेबलरी में नंबर नहीं आ रहे हैं किसी भी तरह से, क्योंकि फिर आप बहाने बनाने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि बहाना तो आप जितने मर्जी बना लें, असफल लोगों के पास बहानों की तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बनाते रहो बैठे हुए। अगला वर्ड है बच्चों आपका रिपग्नेंट। बच्चों, रिपग्नेंट का मतलब होता है घृणित, की चीज़ से घृणा होना। यस, तो अपोजिट मन देखेगा आपको देखना है इसका। अगला वर्ड है ओडियस। ओडियस का मतलब होता है घृणित ही, यानी किसी को नापसंद करना। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, जिसको आप पसंद करते हो कोई ऐसी चीज़, तो प्लीजेंट इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि आपको बताना है अपोजिट इसका आंसर। तो गैस, अपोजिट इसका हो सकता है ये वाला बी। फिलहाल आप इसका लगा सकते हैं बी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका अस्टर, AUSTERE। अस्टर मतलब बच्चा होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अनुशासन कूट कूट कर भरा हुआ हो, यानी कि अनुशासन से भरा हुआ बिल्कुल अच्छे से। अनुशासनशील भी बोल सकते हैं आप इसको। देखिए, हिंदी में तो बहुत खतरनाक वर्ड है बच्चों, जो मर्जी बोल देना आप। अच्छा, मेरी हिंदी बड़ी ख़राब है, इस पर मत ध्यान देना बिल्कुल भी, ना कमेंट करना सर आपने अनुशासन गलत लिखा था। इस गैस, तो ये अनुशासनशील। अगला वर्ड है बच्चों सोबर। सोबर का मतलब होता है दुखी एवं गंभीर, दुखी एवं गंभीर। तो गैस, यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला आपका बी पूरी तरह से करेक्ट।
अगले वर्ड की तरफ अगर हम दौड़ते हैं तो अगला वर्ड है हमारा एंटोनिम्स, डेमन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका बड़ा प्यारा वर्ड है, सॉरी डी मीन है बच्चों, माफी चाहूँगा। तो यहाँ पे पहले से ही ये वर्ड है आपका मीन। देखिए मीन का मतलब भी होता है तुच्छ, नीचा, और डी जब किसी वर्ड के आगे लग जाए तो इसका मतलब और हो जाता है उल्टा बिल्कुल। तो बच्चों इससे ज़्यादा उल्टा और क्या होगा जब पहले तुच्छ है वो, तो यानी कि किसी का अपमान करना, बिल्कुल उसे नीचा गिरा देना, जितना ज़्यादा उसका अपमान कर सके उतना ज़्यादा उसका अपमान करना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ये डी मीन। बच्चों डी मतलब कम करना, डी मतलब कम, मीन मतलब तुच्छ, तो उसको और तुच्छ करना। तो गैस यहाँ पर हो जाएगा डी मीन मतलब किसी का अपमान करना। पहला वर्ड है डी बेस। इस गैस डी बेस का मतलब भी आपका किसी चीज़ का अपमान करना ही होता है बच्चों, किसी का बेस ख़त्म कर देना है, समझिए आप बस। यस, तो डी बेस यानी कि किसी का स्तर खराब करना, बेस खराब करना। बी लिटिल, बी लिटिल मतलब किसी को छोटा दिखाना, बी लिटिल मतलब किसी को छोटा दिखाना यानी कि अपमान करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ये देखिए ये आ गया अपोजिट वर्ड आपका, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और यही इसका आंसर होगा। इग्नोर मतलब ध्यान न देना। तो गैस ये आपका आंसर हो जाएगा 47 का सी करेक्ट। अच्छा गैस मैं यहाँ पे पहले आपको टाइप करके क्वेश्चन दे रहा था, अभी मैं आपके सामने इस तरह से लिख के दे रहा हूँ। उसके कारण ये है बच्चों कि पहले बच्चों के क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे थे कि कौन सा वर्ड कहाँ पर है। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वर्ड आपका 33 है। यस, अगर आप ढूंढना भी चाहें तो, पहले बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि एमबी ही बुक चल रही है क्या, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहें तो आप बहुत ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर कहीं से भी। अब गैस हमारे पास अगला जो वर्ड है 33 वो आपका डब्ल्यूएस, DUBIOUS। बच्चों डब्ल्यूएस का मतलब होता है संदेहात्मक, संदिग्ध, जिस पर शक किया जा सके ऐसी कोई चीज़, डब्ल्यूएस। लाइकली संभावित होना किसी चीज़ का, वेरी गुड। डस्की, बच्चों डस्की बोलते हैं धूल भरे को, डस्की यानी कि कोई चीज़ ऐसी जिसमें धूल धूल भर रही हो, धुंधला सा हो जाना किसी चीज़ का। शेडी मतलब छायादार, और फिशी का मतलब होता है बच्चों तो मछली जैसा। तो अगर मैं बात करूँ तो फिश से बना है फिशी, ये इसका एडजेक्टिव बन गया है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे फिशी होगा, बिकॉज ये प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा यहाँ पे। फिशी का मतलब बच्चों संदेहात्मक भी होता है, डाउटफुल यानी कि। लेकिन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइकली, यानी कि ए पूरी तरह से करेक्ट। अगले आ चुके हैं बच्चों को सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपका है 17, यानी कि आपको बताना है अब यहाँ पे पर्यायवाची इनके जैसा। पहला वर्ड है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। क्या होता है? फलना फूलना, आगे बढ़ना, प्रगति करना, तरक्की करना, बहुत सारे मतलब इसके हो सकते हैं। यस, अगला वर्ड है आपका यहाँ पे लैंग्वेज, LANGUISH। बच्चों मैंने आपको ये पहले बताया था एक बार, लैंग्वेज आप इसको अर्थ को अंग यूज़, तो बच्चों पीड़ा होना, दर्द होना, अंग यूज़ करते करते मुझे पीड़ा और दर्द होने लगा है, ऐसे इसको याद रख लो आप लोग। लैंग्वेज मतलब पीड़ा या दर्द होना। यस, अगला वर्ड है वाइदर। बच्चों ये वाइदर है आपका मुरझा जाना या मलिन हो जाना या फिर धीमा पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, वाइदर मतलब ये। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका श्रिवल, SHRIVEL, श्रिवल। बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी नए वर्ड आपको दिखाई दे ना गाइस, उन सबकी एक अलग से लिस्ट बना लें, जिससे कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय पर आपको इन वर्डों की दिक्कत हो। क्योंकि वोकेबलरी से आप अच्छे खासे मार्क्स यानी कि 10 से 15 मार्क्स आप वोकेबलरी में ला सकते हैं, गाइस ध्यान रखना। तो याद रखना, श्रिवल का मतलब होता है गैस मुरझाना ही। क्या होता है बच्चों? मुरझा जाना किसी चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ का हल्का पड़ जाना। यस, तो यहाँ पे इस तरह से रखें इसको आप लोग। अच्छा, जो अगला वर्ड है आपका वो है बच्चों आपका थ्राइव, THRIVE। बच्चों थ्राइव का मतलब होता है प्रगति करना, तरक्की करना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। वर्ड नंबर 22 की बात करें तो 22 है आपका परपेचुएट। ये देखना बड़ा सुंदर वर्ड है बच्चों। ऐसे सी कुछ स्पेलिंग्स जो हैं बच्चों को बड़ा डाउट डालती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सावधान होकर पढ़े बच्चों। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना यानी कि कंटिन्यू रखना किसी चीज़ को, बस ध्यान रखें। और इसका मतलब सुरक्षित रखना भी है बच्चों, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, सेफ रखना किसी चीज़ को। अब जरा हम लोग अपने शब्दों की तरफ चले तो देखते हैं हम लोग। पहला वर्ड है सीज। सीज मतलब बच्चों किसी को जब्त कर लेना। क्या कर लेना? किसी को जब्त करना, सीज करना किसी को, या फिर किसी काम का बंद भी कर देना। जब्त करना यानी कि बंद कर देना। अगला वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है बच्चों बचाना। प्रिजर्व मतलब बचाना, सुरक्षित रखना, ये इसका आंसर हो सकता है।
अगला वर्ड है प्रिवेंट। बच्चों प्रिवेंट का मतलब होता है दूर रहना या परहेज करना, और रिलीज मतलब मुक्त करना किसी चीज़ को। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। वर्ड नंबर 28 देखिएगा, वर्ड आपका डिसर्न। बच्चों डिसर्न मतलब समझना किसी चीज़ को, अंडरस्टैंड। वर्ड नंबर पहला नेगलेक्ट। बच्चों नेगलेक्ट का मतलब होता है किसी को नकारना। नेगलेक्ट मतलब किसी चीज़ को नकारना। अगला वर्ड है बच्चों हमारा वो है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड बच्चों डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ना मानना, एक तरह से कह सकते हैं डिसरिगार्ड, यानी कि एक तरह से अनदेखा कर देना किसी चीज़ को, डिसरिगार्ड कर देना। यस। अगला वर्ड है डोंट। तो बच्चों मुश्किल के कारण हतोत्साहित करना। यस, हतोत्साहित करना। अगला वर्ड है उससे आपका प्रिसीव। ये जो वर्ड है हमारा ये आपका प्रिसीव मतलब बच्चों समझना, अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगले सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो वर्ड है आपका इनिमिकल। इनिमिकल मतलब यानी कि जिसके अंदर शत्रुता की भावना भरी हुई हो, यानी कि बिल्कुल शत्रु जैसा बिहेव करने वाला, शत्रुता की भावना मन में रखने वाला, इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पे ये तो क्लियर है कि मुझे इसका आंसर दिखाई दे रहा है साफ साफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता या फिर शत्रुता की भावना, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। अब मुझे यहाँ पे बाकी दिए गए शब्दों का सिर्फ मीनिंग ढूंढना है, आपको बताना है और कुछ नहीं गाइस। अब गाइस यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो है आपका डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है बच्चों जानबूझकर। यस, लिखते रहिएगा वर्डों को, जानबूझ करके कोई काम करना, तो डेलिबरेट करना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है हमारा कंपेरेबल, यानी कि जिसको कंपेयर किया जा सके, तुलना किया जा सके। और जो उससे अगला वर्ड है हमारा वो है इन्फ्लुएंशियल, यानी कि प्रभावकारी। तो गाइस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी पूरी तरह से। वेनरेबल, बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों, वेनरेबल 46 वर्ड आपका मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा सम्मान देते हो, जिसके प्रति आपका बहुत आदर हो, आदर होना किसी के प्रति, बहुत ज़्यादा सम्मान होना, श्रद्धा होना किसी के प्रति। तो गैस ये आपका वर्ड का मीनिंग है। अब यहाँ पे पहला वर्ड है रिलायबल, यानी कि जिस पर आप विश्वास कर सके। वैल्यूबल यानी कि कीमती। स्टीम्ड जिस पर आप बहुत ज़्यादा सम्मान देते हो, यानी कि इसका सिनोनिम्स यही हो जाएगा। और गैस जो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे, वैसे तो आंसर आपका आ चुका है अगर देखा जाए तो, यानी कि आंसर आपके हाथ में इस समय, बस आपका मेनली फंक्शन तो आंसर ही था। लेकिन एक वर्ड बड़ा प्यारा यहाँ पे है रिडीम। यस, तो गैस आपने रिडीम को बहुत बार देखा होगा, कई बार आप लोग जो ये फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं आपको, तो उसमें आजकल आपको कूपन मिलते हैं बच्चों। उन कूपनों पे लिखा आता है कि रिडीम करना, आपको कूपन क्या करना है बच्चों, आपको रिडीम करना है। रिडीम यानी कि मुक्त कर दो, बस वो अंदर बंद है उसके ऊपर जो उन्होंने बहुत सारा इस तरह से करके लगा रखा होता है। आपको उसे स्क्रैच कर करके बाहर निकालना है, यानी कि क्या करना है आपको उसे बाहर निकालना है, यानी कि मुक्त करना है बच्चों। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको ये पूरा कवर रहता है उसके अंदर कोड, हम उसको स्क्रैच करते हैं ऐसे करके साफ करके, और बस हो गया मुक्त। तो गैस मुक्त करना किसी को। हालांकि इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगले जो वर्ड है बच्चों वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बड़ा प्यारा वर्ड है, कह रहा है कि वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर्स। 15 वर्ड है आपका, कह रहा है कि वन हु डिनाइज मतलब बच्चों नकारना, वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, यानी कि जो बिल्कुल जो भौतिक सुख होते हैं उनको नकार दे, जो बिल्कुल त्याग दे उनको, उसके लिए बताना बच्चों। पहला वर्ड है बच्चों एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधी, सौंदर्य जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब समझ जाओ आप लोग, फेयर एंड लवली, इस गैस इस तरह से। थीस्ट, जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाएगा THE, समझो बात हो रही है गॉड की। किसकी बात हो रही है, गॉड की। तो गैस थीस्ट यानी कि भगवान पर विश्वास करने वाला। अगला है एथीस्ट, जो भगवान पर विश्वास ना करता हो। उससे अगला वर्ड आपका एस्केटिक। एस्केटिक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सारी दुनिया, सुख, मोह, माया, भौतिक सुख संपदा त्याग दी हो, यानी कि सन्यासी। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड 26 क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स और एनिमल, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को और जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। चलिए पहला वर्ड है आइलैंड। आइलैंड आपको पता है बच्चों, आइलैंड बोलते हैं किसी टापू को, द्वीप को,
उससे अगला वर्ड है बंकर। बंकर बनाने की कोई चीज़ गड्ढा बड्ढा बना के रहना बच्चों। सैनिक वगैरह जो होते हैं हमारे आर्मी में रहने वाले, वो बंकर बनाते हैं मिट्टी के बहुत बड़े बड़े, जिससे कि अगर बम वगैरह गिर जाए तो उनको हानि ना पहुँचे। यस, अगला वर्ड है हमारा एस्चुरी, ESTUARY। एस्चुरी मतलब होता है बच्चों नदी का चौड़ा मुहाना कहीं पे जाकर के, और सेंचुरी मतलब पशु या पक्षी को रखने का स्थान। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। अगला वर्ड बन रहा है हमारा 30, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड और फ्रेज का शॉर्टन फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं समथिंग, और समथिंग को हम लिखें इस तरह से, तो ये इसका एब्रीवेशन है। क्या बच्चों इसका ये एब्रीवेशन है। आप बोलते हैं समबडी, और समबडी को आप लिखें इस तरह से, तो ये उसका एब्रीवेशन है। तो किसी शब्द का छोटा बना देना, तो कैसे उसको बोलते हैं एब्रीवेशन। तो ये रहा आपका एब्रीवेशन, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। यस, बाकी के ऑप्शन की अगर बात करूँ तो ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ड इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला वर्ड है स्यूडोनियम। बच्चों स्यूडो बोलते हैं झूठे को, स्यूडो मतलब झूठा, निम मतलब नेम। तो गैस झूठा नाम किसी का, जब किसी का झूठा नाम आप रखते हो तो उसे बोलते स्यूडो। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम जो है सौरभ जैन है, और मैं अपने नाम से ना बना कर किसी और नाम से ये यूट्यूब चैनल बना दूँ, इस तरह से। अगला वर्ड है गैस आपका यहाँ पे प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बच्चों किसी को संक्षिप्त करना, और समरी मतलब आपको पता ही होगा। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ को दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए त्याग दिया हो, मतलब लगा दिया हो अपने काम, अपनी ज़िंदगी को। पहला वर्ड है मार्टियर। मतलब मार्टियर बोलते हैं बच्चों शहीद होने वाले को, देश के लिए जो शहीद होते हैं उनको बोलते हैं मार्टियर। अगला वर्ड है बच्चों आपको अल्ट्रुइस्ट, यानी कि परोपकारी, लोगों का भला करने वाला कोई व्यक्ति, यानी कि यही इसका आंसर होना चाहिए, दूसरों की भलाई करने वाला, लोगों को भला करने वाला। बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों आपका। उससे अगला वर्ड है आपको बच्चों आपका एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट बच्चों बना आपका ये केमिस्ट से, केमिस्ट मतलब रसायन विज्ञान वाला, तो यानी कि रसायन बनाने वाला। और अगला वर्ड है एम्बेसडर। ये होता है बच्चों राजदूत, अपने देश का दूसरे देश का, ये राजदूत एक पद होता है बच्चों, आपको पता होगा, आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। चलिए जी बच्चों, यहाँ पर एक वन वर्ड मेरे से मिसिंग हो गया है, ढूंढते समय नहीं ढूंढ पाया मैं उसको, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ 4 वर्ड मैं ढूंढ पाया, वो मैंने आपको सामने प्रोसेस कर दिए। अब जो है बच्चों वह आपकी ईडियम्स फ्रॉम एमबी बुक। बच्चों पहला ईडियम है आपका, अगर देखा जाए अनलेस यू आर अबव बोर्ड। ईडियम आपका ये है अबव बोर्ड, यानी कि बच्चों ईमानदारी, स्पष्ट, साफ साफ बिल्कुल बोल देना। अबव बोर्ड मतलब ईमानदार होना। बोल्ड एंड रेकलेस, बिल्कुल बोल्ड यानी कि साहसी, बिल्कुल। एक्सेप्शनली टैलेंटेड, मतलब इतना टैलेंटेड होना जितनी आपने उम्मीद में ना की हो। स्मार्ट एंड डिसेप्टिव, बिल्कुल नहीं बच्चों। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार और बिल्कुल सच्चा होना। तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है बच्चों मेड ऑफ विद। ईडियम आपका ये है, इतना था ध्यान रखना। यस, मेड ऑफ विद, सॉरी विद। तो बच्चों ऐसी कोई चीज़ जिसको आप लेकर के भाग जाए, किस चीज़ को लेकर के भाग जाना, किस चीज़ को लेकर के भाग जाना। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो हैं उनको अगर हम लोग देखें तो बड़े प्यारे प्यारे ईडियम्स, सॉरी ऑप्शन है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा स्क्वेंडर्ड। क्या बच्चों वर्ड हमारा स्क्वेंडर। तो बच्चों ये बना आपका स्क्वेंडर से, याद रखें इसका जो वर्ड बना आपका SKUANDER, स्क्वेंडर यानी सिकंदर, समय और पैसे को बर्बाद करने वाला। ये रन अवे विद, किसी चीज़ को लेकर भाग जाना, ट्रांसफ़र हो जाना किसी का, और डिस्कवर मतलब ढूंढ निकालना। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला जो ईडियम है एट सी। बच्चों एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। क्या हो जाना? एट सी मतलब कंफ्यूज हो जाना, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। बाकी तो आपको वर्ड पता ही है। इन शौक, शौक लगना। कमिटेड, कोई काम करना, गलत काम। श्योर मतलब पक्का। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। ये रहा एक और ईडियम आपका, इन द टीथ ऑफ। 31 है ये आपका बुक में। इन द टीथ ऑफ यानी कि किसी के बावजूद। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज अचीव्ड इन द टीथ ऑफ टफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है अचीव कर लिया 370 आर्टिकल को। अभी लागू हुआ है, बच्चों को पता ही है, जब दोबारा गवर्नमेंट आई 2019 में, उस दिन उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था। तो क्या यहाँ पे इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, इन कोलैबोरेशन विद, इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, यानी कि लोग इसके बहुत खिलाफ थे क्योंकि लोग चाह रहे थे कि ना हटे। देखिए बच्चों, अपने देश में रह कर के ही और अपने देश की बुराई करना, ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि लानत है बच्चों, जो लोग अपने देश के अंदर रह करके अपने देश की बुराई करते हैं।
अगर कोई काम हो रहा है तो देश के लिए हो रहा है। अब देखिए वहाँ पे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल था, वहाँ पे हम लोग ये बहुत सारे काम ऐसे थे जो हम नहीं कर पा रहे थे, अब हो रहा है तो अच्छी बात है। यस गाइस, किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है वहाँ पे अभी। तो बाकी तो देखिए बच्चों, लोग बात करते रहेंगे और करना है इनका काम, अपोजिशन होता इसीलिए है। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों क्लोज शेव। क्लोज शेव कौन होता है बच्चों? बाल बचना किसी से। क्लोज शेव यानी कि बाल बचना, यानी कि अ नैरो स्केप, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अभी कोई और नहीं बचा है बच्चों। तो गाइस यहाँ ये आपकी वोकैबुलरी की क्लास नंबर 22 समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, क्लास नंबर 23 में। तो गाइस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसा कि हम हर बार बोलते ही हैं, लेकिन करते आप अपनी मन की हैं। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।